Today I am going to show you the one of the most beautiful places in Azad Kashmir. वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी इस जर्नी का स्टार्टअप हुआ मुजफ्फराबाद चेला बारनी से। जिस जगह मैं जा रहा था वो जगह मुजफ्फराबाद से एटलीस्ट 90 किलोमीटर दूर थी, जहाँ पर जाते जाते मिनिमम हमें 3 घंटे रिक्वायर्ड थे। एंड द सेकंड थिंग कि मैं बाइक पर ट्रैवल कर रहा था। अगर आप गाड़ी पे होंगे तो आपको 3 या 3 से ज़्यादा घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि कुछ स्पॉट पर रश बहुत ज़्यादा होती है। बाइक पर आपकी जर्नी थोड़ी थका देने वाली हो सकती है, बट बाइक पर आप ऑन टाइम पहुँच सकते हैं। और ये थे मेरी जर्नी के कुछ खूबसूरत तरीन मनाजिर। रास्ते में मैं एक जगह रुका और वहाँ मुझे कुछ नाशपातियाँ नज़र आई। वैसे भी सिटी से बाहर निकलने के बाद तो कोई भी चीज़ यहाँ पे सस्ती मिलती ही नहीं है, बट फिर भी मैंने कुछ नाशपातियाँ ले ही ली, और शायद अब तक का मैं इनका पहले कस्टमर भी था। अब मुझे ट्रैवल करते हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा कंप्लीट हो चुका था और हमने ऑलमोस्ट 20 to 27 किलोमीटर्स कवर कर लिए। और इस जगह का नाम है नुसेरी, जहाँ से नीलम वैली की एंट्रेंस भी होती है, और यही रास्ता शारदा, केरन, कुटन और बबून वैली को भी जाता है। और यह है नुसेरी डैम। ये डैम न ही सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ सालाना 1000 मेगावाट्स की बिजली क्रिएट की जाती है और फिर यहाँ से पाकिस्तान में भी सप्लाई की जाती है। और ये थे इस डैम के चंद खूबसूरत तरीन मनाजिर। वैसे तो इस डैम में पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, पर कुछ दिनों से यहाँ पर पानी कुछ खास नहीं है। और ये था इस डैम का बैक हैंड व्यू। और अब हम नुसेरी क्रॉस कर चुके थे। रास्ते में ये बाउंड्री वॉल्स देखकर मुझे कुछ खास समझ तो नहीं आई, पर मेरे पूछने पर मुझे मेरे वालिद साहब ने बताया कि ये प्रोटेक्शन के लिए लगाई हुई हैं, क्योंकि उस तरफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर था। और इस जगह का नाम था छिलियाना, जहाँ आगे आपको इंडियन चेक पोस्टेज और इंडियन फ्लैग्स भी लहराते हुए नजर आएंगे। और ये एक टूरिस्ट पॉइंट है। ये एक बहुत पीसफुल और एक बहुत पुरअमन इलाका है। और ये रहा LOC पॉइंट, जहाँ पर सामने आपको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर भी देखने को मिलेगा और उस तरफ इंडिया के लहराते हुए फ्लैग्स भी। इस जगह को क्रॉस करने के बाद अब मैं पहुँचने वाला था कुटन। इस जगह का नाम है कुटन, जो कि एक बहुत पुरानी और कदीमी जगह है, और अक्सर आपको इस स्पॉट पे काफ़ी रश भी देखने को मिल सकता है। और ये कुटन का वही पुराना ब्रिज है जो अक्सर हादसात का शिकार भी हो चुका है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ आकर एहतियात नहीं बरतते। बट व्यू और खूबसूरती के लिहाज से ये स्पॉट बहुत बेहतरीन था। मैं स्पॉट पर ज़्यादा देर इसलिए खड़ा रहा क्योंकि अब मैंने कवर करना था पहाड़ी इलाका, और अब मैंने इस जगह से मूव ऑन किया। और अब मैं काफ़ी हाइट पे आ चुका था, और ये वो रोड है जिस पे एहतियात बरतना भी बहुत ज़रूरी है, वरना कोई भी इंसान यहाँ पर अपनी जान से हाथ भी धो बैठ सकता है। इस ट्रैक पर भी हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा रिक्वायर्ड था, क्योंकि ये सारा पहाड़ी इलाका था। इस जगह पर आकर हमें और हमारे बाइक दोनों को रुकना पड़ा, क्योंकि उसकी भी अब बस हो चुकी थी। पर मैं जितना भी ऊपर जाता जा रहा था, खूबसूरती और व्यू उतने ही ज़बरदस्त आते जा रहे थे। और रास्ते में आपको काफ़ी आबशारें भी देखने को मिलेंगी, और दूसरी तरफ वहाँ के मकामी लोगों के कच्चे मकानात भी। और अब फाइनली 90 किलोमीटर्स कवर करने के बाद मैं उस जगह पहुंच ही चुका था जहां पर मैंने रात को स्टे करना था। इस जगह का नाम जागरां, और वो होटल जिधर मैंने रहना था उसका नाम बबून रिजॉर्ट जागरां था। इस होटल की लोकेशन आपको बहुत आसानी से गूगल मैप पे भी मिल जाएगी। और ये था इस होटल का साइन बोर्ड। कहता है तेरी गलियों में ही रहता है जान
एंड नो डाउट कि होटल की लोकेशन भी बहुत प्यारी जगह पर थी। होटल के एक वॉक अराउंड करने के बाद मुझे अपने लिए यही कमरा बेस्ट लगा। और कमाल की बात यह थी कि पूरे होटल में ना ही एसी था और ना ही कोई फ़ैन। और अब तो दिल कर रहा था कि सीधा जाके बेड पे गिर जाऊं, पर थोड़ी सी हिम्मत की और उठा ताकि आप सबको रूम का व्यू भी दिखा सकूं। और ये था मेरे रूम का फाइनल व्यू। वैसे भी मेरी एक्सपेक्टेशन इस जगह को लेके कुछ ज़्यादा ही थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।